असम की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इसकी वजह बना है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा और विवादित बयान। शर्मा ने साफ कहा कि बीजेपी को मियां मुस्लिम समुदाय के वोट की अगले 10 साल तक जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर ये मियां मुस्लिम कौन है और क्यों इस बयान ने चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है? क्या ये सामाजिक सुधार की बात है या पहचान की राजनीति? इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। असम की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि बीजेपी को असमिया मुसलमानों का वोट मिलेगा, लेकिन मियां मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को अगले 10 सालों तक मियां मुस्लिम समुदाय के वोट की कोई जरूरत नहीं है। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि असम के सामाजिक ढांचे, पहचान की राजनीति और आगामी चुनाव में बीजेपी की रणनीति को सीधे तौर पर दिखाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मियां मुस्लिम कौन होते हैं। असम में मियां शब्द उन बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका मूल्य आधार बांग्लादेशी मूल्य की पृष्ठभूमि माना जाता है। ये लोग ब्रह्मपुत्री नदी के किनारे बसे इलाकों, जिन्हें 4 क्षेत्र कहा जाता है, वो बड़ी संख्या में रहते हैं। असम की राजनीति में ये समुदाय जनसंख्या, पहचान, घुसपैठिया और नागरिकता जैसे मुद्दों से जुड़ा रहता है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ताजा बयान में बताया कि हमारी पार्टी को मियां मुस्लिम के वोट की कोई जरूरत नहीं। वे हमारे कार्यक्रम में आए, झंडा उठाए, समर्थन जताए, लेकिन वोट देना अलग बात है। हम अगले 10 सालों तक उनसे वोट नहीं मांगेंगे। उनका सीधा तर्क है कि इन समुदायों को पहले पारिवारिक नियोजन, बाल विवाह की रोकथाम और सामाजिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। शर्मा का दावा है कि जब तक इस समुदाय में सामाजिक सुधार नहीं होगा तब तक बीजेपी उनसे वोट नहीं मांग सकती। वे कहते हैं कि सरकार की योजनाएं सभी को मिलेगी, लेकिन वोट का समर्थन तभी मायने रखेगा जब समाज बदलेगा। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब असम में आने वाले चुनावों को लेकर रणनीतियां तेज हो रही है। शर्मा का कहना है कि मियां बहुल क्षेत्रों में बीजेपी चुनाव लड़ेगी जरूर, लेकिन सीट जीतना उद्देश्य नहीं, संगठन खड़ा करना असली लक्ष्य है। यानी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मियां मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि इस समुदाय में राजनीतिक संवाद निरंतर जारी रहे। हिमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि असम में मियां संस्कृति से जुड़े सामाजिक बदलाव आने चाहिए। उन्होंने बाल विवाह पर 2023 में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें हजारों गिरफ्तारियां हुई थी और उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई से समाज में सुधार जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में ये बयान 2 बड़े मायनों में अहम है। पहला, ये बीजेपी का स्पष्ट संदेश है कि मुस्लिम वोट बैंक राजनीति से दूरी बनकर वे हिंदू वोटरों से ध्रुवीकरण को मजबूती देना चाहते हैं। दूसरा, ये मियां मुसलमानों को सामाजिक सुधार के नाम पर राजनीतिक रूप से किनारे करने की रणनीति भी हो सकती है। कांग्रेस और AIUDF ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि ये असम के एक बड़े समुदाय को निशाना बनाकर विभाजन की राजनीति करने की कोशिश है। विपक्ष का ये भी कहना है कि मियां मुस्लिम शब्द का प्रयोग ही समुदाय को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन शर्मा अपनी बात पर पूरी तरह कायम है। उनका कहना है कि मियां मुसलमान अगर समाज में सुधार लाएंगे, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, जनसंख्या नियंत्रण अपनाएंगे, तभी राजनीति में सहभागिता का सही समय आएगा, और वो समय 10 साल बाद है। इस बयान के बाद असम की राजनीति गर्म है। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति बीजेपी को फायदा देगी या इससे मियां मुस्लिम समुदाय बीजेपी से और दूर हो जाएगा। असम में 35 से 40 सीटें ऐसे इलाकों में आती हैं जहां बंगाली भाषी मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये बयान चुनावी समीकरणों को बड़ा असर दे सकता है। फिलहाल बीजेपी का संदेश साफ है, संगठन बढ़ेगा, सरकार सबको लाभ देगी, लेकिन वोट को लेकर मियां समाज से तुरंत उम्मीद नहीं है। क्या मियां समुदाय से सुधार की अपील मानेगा या इसे पहचान की राजनीति की नई कड़ी? आने वाले महीनों में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि वह ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम वोट वाले बयान ने चुनावी माहौल पूरी तरह बदल दिया है। शर्मा ने बताया कि बीजेपी अगले 10 साल तक इस समुदाय से वोट नहीं मांगेगी, क्योंकि पहले जरूरत है सामाजिक सुधार की। उन्होंने साफ बोला कि मियां समाज बाल विवाह रोकें, लड़कियों को स्कूल भेजें और जनसंख्या नियंत्रण अपनाएं, तभी राजनीतिक संवाद आगे बढ़ेगा। विपक्ष इसे विभाजन की राजनीति बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे सुधार की अपील कह रही है। असम में मियां मुस्लिम बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में यह बयान चुनावी रणनीति को सीधे प्रभावित करेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि यह कदम बीजेपी के लिए जोखिम साबित होता है या फिर चुनावी फायदा दिलाता है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में यादव, TV 100 न्यूज, नोएडा।